निगरान हुकूमत चाहे वो ज़राए से कह लें जैसे भी कि जी कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आज ही की खबर है कि जी ये जो मैंने अभी जिक्र किया, जिनका आपने भी अपने ट्वीट में कहा है, रिटेल, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, इसमें अब जो है ना वो टैक्स लगाने की बात हो रही है। बिस्मिल्लाह। देखिए, जो पहली वाली बात है वो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पूरा टर्म और मेरी पूरी ज़िंदगी इस बात को कन्विंस करते गुजर गई पाकिस्तानीज़ को कि रिटेल, होलसेल सेक्टर, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट के जो सेक्टर हैं वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते। पहली बात तो ये, और रियल एस्टेट और जो एग्रीकल्चर है ये अनटैक्स मनी का पार्किंग लॉट भी है, मगर हम इसमें बुरी तरह नाकाम हुए और हम इसमें कामयाब नहीं हो सके, और उसकी वजह हमारी असेंबलियां हैं। मगर अब आपने नोट किया है कि वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा और जो IMF वाले हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये 3 सेक्टर अगर टैक्स नहीं देंगे तो पाकिस्तान में किसी भी हाल में टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ सकता। मैं सिर्फ आपको ये एक चीज में मैं आपको एक एग्जांपल देकर पूरी बात को क्लियर कर देता हूँ। जितनी भी सारी मार्केटें लाहौर में हैं, उन सब मार्केटों का टैक्स, कराची की एक छोटी सी मार्केट है लालू केस, बस आपके लिए काफी, किसी भी इंसान के लिए बात काफी है समझने के लिए कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। आप मुझे बता दें, इतनी बड़ी मार्केट राजा बाजार की है, आप पारा की है, ये जिना सुपर की है, ये कितना टैक्स देते हैं? ये मजाक चल रहा है पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है ज़ई साहब, क्या वजह है कि वहाँ से जो है टैक्स कलेक्शन ज्यादा है और यहाँ से ना होने जैसी है? पहले ये बिजनेसमैन थे, अब ये गुंडे हैं बेसिकली। अच्छा, पहले ये बिजनेसमैन थे, अब ये गुंडे हैं बेसिकली। जब मैं CBR था, ये मेरे से इस तरह गुफ्तगू करते थे आके जैसे ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, और हमारी रियासत इनसे डरती है, हमारी रियासत इनसे डरती है बेसिकली। जब इन्होंने मेरे खिलाफ हड़ताल की थी तो हमारी मीटिंग ISI में हुई थी, क्यू ब्लॉक पे नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर आप इमेजिन करते हैं कि किस तरह कौन किससे डील कर रहा था। बात समझ आई आपको? जी जी जी। ये गुंडे हैं बेसिकली। इनमें से जो लीडर्स हैं, ये कोई शरीफ, इनका तरीका वारदात अब शरीफ आना नहीं रहा है। अब ये बातचीत पे गुफ्तगू नहीं करते। आप जब इनके पास जाएंगे तो ये आपसे इस तरह गुफ्तगू करते हैं, इस तरह का इनका टोन होता है कि ये तो आपके साथ गुफ्तगू करने को तैयार ही नहीं है। ये तो कहते हैं जी हमें नहीं देना, बस जो इन्होंने कहा हमें नहीं देना, खत्म हो गई बात, नहीं देना। लेकिन अब भी तो इक़दाम हुए ना ज़ई साहब, ये जो पिछले दिनों खबर आई कि जी जो मुल्क के बड़े मारूफ जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको बुला के सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग करके ये कहा गया कि जी आपने डॉलर के रेट को 250 पर लाना है, और मीटिंग बर्खास्त होती है, थैंक यू वेरी मच। तो सर ये इसका मतलब है कि फिर क्या मतलब, रियासत उस वक्त डरती थी या ये रियासत को ब्लैकमेल करते थे और अब नहीं हो रही है? मेरी बात सुनो, वो जो थे ना वो थे सिर्फ 60-70 आदमी, ठीक है ना? उनको आप ये कह सकते हैं ट्रेडर हैं, 60-70 नहीं है, ये बहुत नंबर बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, मगर मेरा ये कहना है कि मैं आपको नाम दे देता हूँ, 50, 60, 70 लोग हैं, उनसे आप इसी जबान में बात करें, ये ठीक हो जाएगा सारा। आप अपनी टोन बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये टोन रखें जो टोन आप बता रहे हैं कि आपने करना है, ये सही हो जाएंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। मगर मैं जिस मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जब हम थे तो जो सामने साहब बैठे थे वो उनसे कंप्रोमाइज करने की बात कर रहे थे, तो हम नाकाम हो गए। अब अगर कोई मर्द का बच्चा आगे आता है और इन्हें कहता है, इनके 60 लीडरों को बुलाता है और कमरे में बिठाए कहता है सर आपको सुबह सबको रजिस्टर कराना है, और नहीं कराना तो मैं देख लूंगा, मैं देखता हूँ ये कैसे बदमाशी करते हैं। ये कोई मतलब बदमाश, ये गुंडे, ये गली के गुंडे हैं, ये बड़े बदमाश नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इनको सीधा करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो जो विल चाहिए या स्टेट की जो रिस्ट्रेंट चाहिए। मगर अफसोस इस बात का है ना कि हमें ये बात, आपने जो कहा एक्सचेंज कंपनी वालों को किसने बुलाया? स्टेट बैंक गवर्नर ने बुलाया। आप बताएं ना किसने बुलाया था? सर मैं तो नहीं बता सकता ना किसने बुलाया था, ना आप बोल सकते हैं। आप लोग क्या बातें करते हैं यार, मैं आपको कह रहा हूँ ना, फिर आप क्या बातें कर रहे हैं? गवर्नर है ना उनका इंचार्ज, बताएं किसने बुलाया था और क्या कहा था उसको। तो मैं
रहा हूँ ना, फिर आप ऐसे तो इस तरह ही हमारा अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें इस तरह मुल्क चलाना पड़ रहा है ना। मैं जब गया था आईएसआई हेडक्वार्टर में इन सारे ट्रेडर्स को लेकर, तो जो साहब बैठे थे उन्होंने सख्ती से बात नहीं की। अगर वो सख्ती से बात करते कि यार ठीक है सुबह तो मैं देख लूंगा तुम्हें सुबह, तो ये सही होते। मगर अब अगर कोई बंदा है और राइटली सो, अगर वो सख्ती से बात करता है, ये देखिए कैसे कैसे इस कैसे बंदे के पुत्र बनेंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, एक गाड़ी खड़ी करते हैं बाहर बाजारों के सामने, एक गाड़ी खड़ी करते हैं रेंजर की, देखे कैसे बंदे के पुत्र बनते ही है। ये कोई इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे ही बस हल्के फुल्के बदमाश हैं। इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये कोई अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा देते हैं, ये उनके वोट बैंक हैं, ये उनके सारे वो हैं, ये सब एक ये नेटवर्क है, ये सारा नेटवर्क है। इसके खिलाफ जंग, हमारी जंग है, हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे।